We have seen the map on page number 52 for the chapter number rural administration, chapter number 6. Now उसके बाद का पेज देखो. आई एम कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दीज इन वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. Senior people in this department supervise the patwari's work. Now your patwari is the man who kept all the records of measuring field or land. Agricultural land. एग्रीकल्चर लैंड जो होता है, खेत की जमीनें होती है, उसका हिसाब किताब या फिर उसका मेजरिंग का जो पार्ट होता है ना, जो मैप होता है, यहाँ पे भी दिखाया गया है ऐसा अच्छा मैप जैसा, वो किसके पास होता है? पटवारी के पास होता है. आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू अंडरलाइन दिस काइंड ऑफ न्यू लाइंस दैट आर इम्पोर्टेंट. ऑल स्टेट इन इंडिया डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. अंडरलाइन करो. गुजरात के सॉरी जो स्टेट है वो सब किसमें डिवाइडेड है? डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है. For managing matters related to land, this district are further subdivided. और आगे के लिए आगे के मैटर्स जो होते हैं उसे मैनेज करने के लिए क्या होता है? जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है उसे सब डिवाइड करते हैं. मतलब डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है. दिस सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम एज तहसील, तालुका, etc. ओके. तो आपको पता है कि सबसे पहले आता है स्टेट. State is divided into districts and district is divided into talukas. Okay, एक स्टेट के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और उसके बाद बन जाते हैं छोटे छोटे तालुकास. ओके, so they can manage properly the all the matters of land or whatever. सभी मैटर्स को अच्छे से हैंडल करने के लिए इसे डिवाइडेड किया गया है. तालुका को तहसील भी बोला जाता है, अलग अलग नाम से बोला जाता है अलग अलग शहरों में. At the head is the district collector and under her are revenue officers, also known as तहसीलदार. अंडरलाइन करो. रेवेन्यू ऑफिसर को किसके नाम से जाना जाता है? तहसीलदार. तहसीलदार हो गई अंडरलाइन. The head of this तहसीलदार are डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब होता है जिला कलेक्टर. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला. तो जो जिला कलेक्टर होते हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर्स मतलब तहसीलदारों के हेड होते हैं. दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स. डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है? झगड़ा. तो उन लोगों को सब झगड़े होते हैं ना वो सुनने पड़ते हैं. दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंड इंश्योर दैट records are properly kept and land revenue is collected. Land revenue का मतलब क्या होता है? जमीन का टैक्स. रिवेन्यू का मतलब होता है टैक्स भरना, टैक्स. तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि तहसीलदार ने अपने पास मैप पूरे रखे कि नहीं, उसका सुपरविजन होता है. देन लैंड का जो रिवेन्यू होता है मतलब जो टैक्स होता है वो बराबर से कलेक्ट हुआ है या नहीं, उसका भी सुपरविजन होता है. They make sure that farmers can easily obtain a copy of their record. और फार्मर्स के पास भी उनकी जो लैंड होगी, एग्रीकल्चर लैंड होगी, उसकी भी कॉपी होनी चाहिए. स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स etc. हमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगी तो भी हम कहाँ पे जा सकते हैं? अगर हमें तालुका से लेना है तो भी हम सर्टिफिकेट ले सकते हैं. बट हायर एजुकेशन के लिए कभी कभार सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी हम कास्ट सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं. यहाँ का जो सर्टिफिकेट निकलता है वो प्राइमरी स्कूल में चल जाता है. बट हायर के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा. तो ये सब चीजें भी यहाँ से मिलती है. The तहसीलदार्स ऑफिस is where land disputes are also heard.
मतलब तहसीलदार की जो ऑफिस होती है ना, तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हर्ड, जहाँ पे लैंड के डिस्प्यूट्स मतलब जमीन के झगड़े होते हैं वो भी वहाँ पे सुने जाते हैं तहसीलदार में। तहसीलदार जो होता है वो तालुका में होता है और वो जमीन के झगड़े का सॉल्यूशन देता है। ओके, फिर यहाँ पे एक पोएम जैसा लिखा है अ डॉटर्स विश। ओके, तो लिखा है फादर inherited our house from his father, and everyone says he will leave it to brother. But what about me and my mother? मतलब यहाँ पे लड़की बोल रही है कि मेरे पापा की जो जमीन है वो किसके लिए है? मेरे भाई के लिए। तो मेरा क्या? मुझे इसमें से क्या मिलेगा? वो and what about my mother? और मेरी मम्मी का क्या? To expect a share in my father's home. I not very romantic and good, but really want a place of my own, not dowry of silk and gold. मतलब यहाँ पे एक लड़की की विश दी गई है, जैसे कि जमीन होती है या घर होता है तो उसमें किसका हिस्सा होता है? पापा का घर हो या खेत हो या फिर कुछ भी हो तो उसमें लड़कों का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे लड़की की एक विश है कि व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या? मुझे तो एक पापा के घर में खाली एक जगह चाहिए, मुझे सोना चांदी ये सब नहीं चाहिए, पर मुझे एक जगह चाहिए, बट वो तो मेरे भाई को मिलेगी, मुझे क्या? ऐसा यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देखो पेज नंबर 54 पे अ न्यू लॉ, मतलब एक नया कानून, हिंदू सेक्शंस अडॉप्टेड एक्ट नंबर 2005, मतलब एक्ट नंबर 2005 में जो एक्ट आया था उसके बारे में देखते हैं। न्यू लॉ है often when we think of farmers who own land we think of man, women are seen as people who work on fields, but not as people who own agricultural land. मतलब स्त्रियों को मतलब विमेन को आपने देखा होगा खेतों में काम करती हुई, बट उनकी वो जमीनें नहीं होती है। ज्यादातर जमीन मतलब मोस्टली जमीन किसकी होती है? लड़कों की, मतलब मैन की होती है। Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family agriculture land. आपने देखा होगा कि जमीन के जो हिस्से होते हैं वो ब्रदर्स में बटे हुए रहते हैं, कि पापा के भाई होते हैं उन लोगों के बीच में। कभी आपने देखा नहीं होगा कि जमीन जो होती है वो विमेन के नाम पे हो। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन। पापा के डेथ मतलब किसी के फादर के डेथ के बाद क्या होता है, जो जमीन होती है या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी होती है वो उनके लड़कों में बांटी जाती है, ना कि लड़की में। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज, अभी अभी ही एक लॉ चेंज हुआ है, मतलब कानून में एक चेंज आया है। इन न्यू लॉ, अंडरलाइन करो न्यू लॉ क्या है? sons, daughters and their mothers can get an equal share in the land. जमीन के हिस्सों का इक्वल इक्वल हिस्सा लड़कियों को एंड उनकी मम्मी को भी मिलता है। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ये जो लॉ है, ये जो कानून है पूरे मतलब स्टेट्स में, पूरे राज्यों में, सभी राज्यों में ये चल रहा है, और यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये लॉ दाखिल कर दिया गया है। मतलब अब क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टी होगी फादर की उसमें लड़कियों का भी बराबर हिस्सा रहेगा और उनकी मदर का भी हिस्सा होगा। This law will benefit a large number of women. ये जो लॉ बदला है उससे स्त्रियों को ज्यादातर फायदा होगा। For example, Sudha is the eldest daughter of an agricultural family. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सुधा नाम की लड़की का, जो खेती करते हुए फैमिली में सबसे बड़ी लड़की है। शी इज मैरिड एंड लिव्ड इन नेबरिंग विलेज। उसकी शादी के बाद वो बाजू वाले गांव में रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर। हेलो, हाँ मैम जोर से बोलो। ओके, जोर से बोलो। सुधा जो है उसका मैरिज हो गया, अगर वो फैमिली की सबसे बड़ी लड़की है और उसकी शादी हो जाती है, तो अगर उसके पापा की डेथ हो जाए तो क्या होगा? तो वो घर पे तो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो वो उसकी मम्मी को हेल्प करने के लिए बार बार आती रहती है।
खेती के काम में, खेत के काम में भी मदद करती है। Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of children in his record. तो उसकी मम्मी ने ऐसा बोला, सुधा की माँ ने, कि सुधा का नाम भी मेरे बच्चों के नाम के साथ लिख दो रिकॉर्ड में। Sudha's mother confidently organized the farming with the help of the younger brothers and sisters. तो सुधा की जो मम्मी है वो एग्रीकल्चर का काम है वो अपने छोटे लड़कों और लड़की की हेल्प से कर सकेगी। Similarly, Sudha also lives with the assurance that she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. और सुधा भी जो जमीन उसके पापा की प्रॉपर्टी में है उसमें वो भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऐसे रह सकती है। तो ये जो न्यू लॉ बना है ना उसमें जमीन का या फिर कोई भी प्रॉपर्टी का, फादर की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें डॉटर एंड सन और मदर सबका बराबर हिस्सा रहता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि राजा का लड़का राजा बनता है, लड़की नहीं बनती है। ओके, तो ये जो रूल था ना उसे चेंज करके बना दिया है कि फैमिली का जो भी प्रॉपर्टी होगा उसमें सबका हिस्सा बराबर रहता है। ऐसा नहीं कि खाली लड़कों को ही जमीन जायदाद सब दी जाएगी, लड़कियों का भी उसमें अच्छे से मतलब बराबर से हिस्सा रहता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हो और उसमें से आप लड़के अपना हिस्सा ले सकते हो। मतलब यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं सिखाई गई है, पर खाली न्यू लॉ ऐसे चेंज किया है कि घर के प्रॉपर्टी में सबका पूरा हक रहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो यहाँ पे जो जेंडर प्रॉब्लम्स हो रही थी, मतलब रहती थी जेंडर प्रॉब्लम मतलब जाति की असमानता, उसे दूर करने के लिए ये नया कानून लाया गया है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स दिए गए हैं। सर्वे है पब्लिक सर्विस का, तो और पब्लिक सर्विस के रिपोर्ट के बाद हमारा लेसन डन हो जाता है। यहाँ पे है पब्लिक सर्विस एक है फेयर प्राइस स्टॉक रेशन शॉप, मतलब आप अगर किसी के पास रेशन कार्ड है तो वो रेशन शॉप पे राशन लेने के लिए जाता है, जहाँ पे बोलते सस्ते किराना की दुकान जो सरकार द्वारा चलती है। ओके, तो यहाँ पे आप व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट देयर वर्क, आपने अगर राशन की दुकान देखी हो तो आपने क्या नोटिस किया, तो हियर नोटिस इज द शॉप वाज ओपन, 3 people came, they all had yellow cards, they bought sugar and rice, kerosene was not available। अगर आप राशन की दुकान पे किसी का यहाँ पे सर्वे लिखा है, यहाँ पे किसी का कोई लड़का या लड़की गए होंगे तो उसको प्रोजेक्ट के तौर पे एक प्रोजेक्ट दिया है, जैसे कि पब्लिक सर्विसेज होती है, वहाँ पे जाओ और वहाँ का सर्वे लेके आओ। तो यहाँ पे सर्वे किया है कि 3 लोग खड़े थे, सबके पास येलो कलर का कार्ड था और वो लोग राइस और क्या लेके गए थे, शुगर, और केरोसिन अवेलेबल नहीं था। एरिया कवर्ड, आपने मतलब यहाँ पे जिसने प्रोजेक्ट बनाया उसने लिखा है कि एरिया कितना कवर्ड हुआ है, तो दिस शॉप कवर्ड 2 विलेजेस, मतलब ये जो राशन की दुकान है वो 2 गांवों के लिए है। उसके बाद है टॉपिक व्हाट डू दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू यूज द फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो दे नीड अ राशन कार्ड, दिस हैज टू बी मेड एट द तहसील ऑफिस। ओके, इस फैसिलिटी को पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो राशन कार्ड सबके पास होना चाहिए, और राशन कार्ड जो है वो तहसील ऑफिस से मिलता है, मतलब तालुका लेवल से मिलता है। उसके बाद एक प्रॉब्लम फेस बाय दोज मैनेजिंग द सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम क्या है, तो उन लोगों के पास केरोसिन की कमी है, मतलब लैक ऑफ केरोसिन, नॉट इनफ केरोसिन टू सप्लाई, केरोसिन सप्लाई करने के लिए 2 गांव के लोगों को सप्लाई करने के लिए केरोसिन की कमी है, उनका वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम फेस बाय पीपल, लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो राशन लेके जा रहे हैं तो आप उनको क्वेश्चन करके भी, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे जिसने प्रोजेक्ट बनाया उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स आपको होते हैं, तो बोल रहे थे कि राइस की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है और केरोसिन हमें कभी भी मिलता ही नहीं है। ओके, दीज आर द प्रॉब्लम्स दे which are faced by the people, लोगों के द्वारा फेस किया गया प्रॉब्लम है। इम्प्रूवमेंट दैट कैन बी मेड, इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता
आपको अपने हिसाब से लिखना है, मतलब जो प्रोजेक्ट बना रहा है उन्होंने यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ राइस, मेक केरोसिन अवेलेबल, द फेयर प्राइस शॉप शुड बी केप्ट ओपन एवरी डे। राशन कार्ड की जो दुकान होती है ना वो रोज नहीं खुली हुई रहती है, महीने में 1-2 बार ही खुलती है। तो यहाँ पे सर्वे के हिसाब से उन लोगों ने मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए वे लिखा है कि राशन की दुकान रोज खुली रहनी चाहिए, केरोसिन अवेलेबल होना चाहिए, और जो भी आप क्वालिटी दे रहे हो राइस की है या गेहूं की है जो भी वो अच्छी देनी चाहिए। तो आपको भी ये प्रोजेक्ट अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो हेल्थ सेंटर के ऊपर एंड मिल्क सोसाइटी के ऊपर, वहाँ पे कैसे कैसे फैसिलिटीज अवेलेबल करवानी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं लोगों को। तो यू कैन complete this box as your homework, and then question answer will discuss tomorrow। आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, आपको पीडीएफ में से देख के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, और क्वेश्चन आंसर को हम क्या करेंगे कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको क्वेश्चन आंसर में कुछ समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करके चैप्टर नंबर 6 के सारे क्वेश्चंस हम नोटबुक में लिख के उसे कल डिस्कस कर देंगे। ओके, तो यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, रूरल Okay, ma'am. एडमिनिस्ट्रेशन। Okay, we'll meet tomorrow. Bye bye. Bye, ma'am.